अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आज हम बहुत सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे। मैं पिछले 42 से 45 साल से इस ज्योतिष विधा में हूं और सामान्य आदमी कई तरह की समस्याएं लेकर मेरे सामने उपस्थित होता है। कुछ लोगों के यहाँ भूत प्रेत, ब्रह्म पिशाच आदि की घटनाएं घटती है और उसमें वो प्रभावित रहता है। साथ ही अज्ञानी या कहिए कि अल्प ज्ञानी लोग उसे भटकाते भी हैं और वो भटक जाते हैं और इतना भटक जाते हैं कि अब उसके चंगुल से उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। सामान्य बात यह है कि प्रेत, भूत या ब्रह्म पिशाच ये जो कुछ भी होता है, होता तो है, इसकी जोनी तो है, लेकिन उससे हम किस अवस्था में प्रभावित होते हैं ये बात हमें जानना है। एक तो मेरे परिवार, मेरे अंश में अगर किसी की जन्म होती है और उसकी मृत्यु आकस्मिक, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, हो जाती है, जैसे गिरने से, चोट लगने से या किसी की हत्या कर देने से, आग में जल जाने से, छत से गिर जाने से या रोड पर एक्सीडेंट हो जाने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये अकाल मृत्यु कही जाती है और इसमें वो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है, ऐसा मेरा शास्त्र कहता है और यह शास्त्र सही कहता है। उसकी उपाय निवारण का बहुत सरल उपाय है। एक तो उसका जो श्राद्ध कर्म किया जाता है उस समय उसे शांति करें, सही ढंग से उसका श्राद्ध कर्म करें और नारायण बलि उस समय जरूर कर दें। इसके पश्चात भी यदि वह आत्मा भटक रहा है तो उसके शांति के लिए 3 बार बोध गया के धर्मारण पर अमावस्या तिथि में या उस व्यक्ति की जिस तिथि में, जिस महीने में मृत्यु हुई है उस काल अवधि में त्रिपिंडी श्राद्ध कर दे बोध गया के धर्मारण पर, वो शांत हो जाएगा। ये क्रिया 3 बार करनी चाहिए और इसमें वर्ष का गैप दे देना चाहिए। लगातार जैसे आप 2020 में करते हैं तो 21 में नहीं करेंगे, फिर 22 में करेंगे। दूसरा, अगर कोई प्रेत आत्मा, जैसे मैं किसी जमीन को खरीदता हूं नए सिरे से और मुझे मालूम नहीं है कि उसमें किसी की हत्या हुई है उस जमीन पर, या कोई व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से मेरे यहां प्रेत का, भूत का से मेरे परिवार को प्रभावित कर देता है, तो उसके लिए वो अनधिकृत हुआ। उसको हमें जो
दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के महामंत्र है, उससे हवन विधि करके किसी सही जानकार व्यक्ति के द्वारा उसे हमें शांत कर देना चाहिए। और इसके अलावा हमको अपने घर का, निवास स्थान का वास्तु सही रखना चाहिए। अगर वास्तु सही रहेगा तो उसमें कोई भी भौतिक बाधा नहीं आ सकता है। इस बात को हमें ख्याल रखना है। उसमें ईशान कोण पर पानी की व्यवस्था हो, ईशान कोण थोड़ा बढ़ा हुआ हो, दक्षिण भाग और पश्चिम भाग की दीवारें मोटी हो, ऊंची हो, उस मकान में अगर शौचालय बनाते हैं तो आप वायव्य कोण पर रखें। उस मकान में पानी की व्यवस्था ईशान कोण पर रखें। उस मकान में भोजन की व्यवस्था प्रथमतः आप अग्नि कोण में रखें, और अगर अग्नि कोण में व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप वायव्य कोण में रखें। सीढ़ी के साथ नैऋत्य कोण को भारी और ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो है वो मकान पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, अगर आपका मकान पूरब रुख का है तो आप उसमें मध्य में अपना निकास द्वार रखें। अगर उत्तर सम्मुख है तो ईशान कोण में आप उसका निकास द्वार रखें। पश्चिम के तरफ अगर आपका निकास है तो आप उस मकान में निकास द्वार 2 हिस्सा दक्षिण और 1 हिस्सा उत्तर छोड़ करके बीच में बनावें। और अगर दक्षिण दिशा में निकास है आपका तो आप अग्नि कोण में निकास रखें। कभी भी भूल करके मकान में नैऋत्य कोण और ईशान कोण में पैखाना या भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, पानी की व्यवस्था भी वायव्य कोण और नैऋत्य कोण में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों पर बहुत गौर करना है। मकान के नैऋत्य कोण में जो परिवार का जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उम्रदार व्यक्ति है या जो मालिक है, उसका स्थान रहना चाहिए। इसके साथ साथ मकान में हमेशा साल में एक बार अपने इष्ट देव की पूजा और हवन भी करनी चाहिए, जिससे आपके यहां कोई बाहरी प्रभाव भौतिक प्रवेश नहीं कर सके, भौतिक बाधा प्रवेश नहीं कर सके। इस तरह से आप अपने मकान को सुरक्षित रख सकते हैं और उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति सुरक्षित भी रहेगा और उन्नति भी करेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मनुष्य की आयु हम लोग विंशोत्तरी मत से 120 वर्ष मान करके चलते हैं, लेकिन अब समय काल अवधि में उसकी उम्र घटते जा रही है। अब 70, 75, 80 जाते जाते
लोग हिल जाते हैं और उनकी आयु शेष होने लगती है। उसी तरह से मकान का भी जो उन्नति प्रदान करने की क्षमता होती है, पहले 120 वर्ष तक उस मकान में उन्नति होता था, यानी 3 पृष्ठ तक उस मकान में उन्नति का योग रहता था। अतः अब लेकिन उसका भी मान घट गया है समय के अंतराल से, चूंकि ये समय कली का चल रहा है। तो हर व्यक्ति को अपने निवास स्थान को 70-75 साल के बाद चेंज कर देना चाहिए, उसमें नया परिवर्तन करना चाहिए, तभी उसमें विकास होगा। जैसे क्योंकि विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस जमीन में विकसित करने की क्षमता घट जाती है। जैसे हम लोग जीवन में कोई बीज को चेंज कर देते हैं, उसी तरह से निवास स्थान को भी चेंज करना चाहिए। इस प्रकार से सही व्यक्ति से जानकारी लेकर और मकान का निर्माण सही ढंग से करके आप चाहें तो अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर चला जाएगा, एक बात आप जान लें। दूसरी बात, अब और एक इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ही परिवार में एक ही माता पिता से 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन सभी बच्चों का एक तरह का जीवन शैली नहीं बनता है। कोई बहुत बड़ा आदमी बनता है तो कोई बहुत सामान्य, और कोई सामान्य से भी नीचे हो जाता है। इसका प्रभाव ऐसा है कि जो उसका नामकरण किया जाता है, उस नामकरण का प्रभाव रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ब अक्षर से है, किसी का अ अक्षर से है, किसी का न अक्षर से है, किसी का म अक्षर से है, तो उन व्यक्तियों की कौन सी दिशा के मकान में निवास करना चाहिए जहां उसका विकास होगा, इस बात का भी जानकारी रखना चाहिए कि हम जिस तरह के मकान में हैं उसमें किस तरह का मेरा नामकरण होना चाहिए। अगर 9 अक्षर वाले को 100 अक्षर वाले को आप ब अक्षर वाले को उत्तर दिशा के मकान में रख दें तो वो बहुत ही दयनीय अवस्था में रहेगा, उसका विकास नहीं हो सकता है। लेकिन वही म, क, अ, र आदि अक्षर वाले नाम वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा के मकान में हम रखते हैं तो उसका विकास सामान्य से अधिक होगा। इन सब बातों को भी जानकारी एक योग्य विद्वान जानकार व्यक्ति से लेकर के ही नामकरण करना चाहिए बच्चों का। अब हम इस विषय के जानने के बाद अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसके भाग्य में विकास और कैसे हो। उसके लिए हमें रत्नों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जिस लग्न में जन्म होता है उस लग्न के कारक ग्रह का रत्न जो है धारण करना चाहिए, और उसका जो अकारक है उस वस्तु को दान करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आता है। रत्न का तो इतना प्रभाव है कि वो अपने जीवन में अमूल परिवर्तन ला सकता है। रत्न का तो व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। रत्न इतना प्रभावकारी होता है, ये कृष्ण जो है आप देखेंगे कि हमेशा रत्नों का प्रयोग करते थे, और वो रत्न उनको
बहुत उससे उन्हें सहयोग भी मिला। राजा लोग भी हमेशा रत्नों का प्रयोग करते रहे हैं, और वही किसी व्यक्ति को विपरीत रत्न की प्राप्ति से उसका सर्वनाश भी हो जाता है। इसलिए रत्नों का सही जानकारी लेकर व्यक्ति को धारण करने का विचार करना चाहिए। अब हमारे जो 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रहों के अनुकूल रत्नों की व्यवस्था की गई है। मनुष्यों ने इतना खोज किया है कि किस व्यक्ति को किस रत्न का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा समय में प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा उसकी, कितना वेट, वजन होना चाहिए, इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के लग्न को, उसके पर्सनालिटी को सूर्य प्रभावित कर रहा है, तो उसे माणिक रत्न को धारण करना चाहिए, उसे माणिक का सहयोग लेना चाहिए। माणिक रत्न के धारण करने, सूर्य की पूजा करने, सूर्य की उपासना करने से वो जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करता है। और वही अगर उसका सूर्य प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो उसके वस्तु को दान करना चाहिए रविवार के दिन, और किसी योग्य पंडित से सूर्य का जप कराना चाहिए वैदिक मंत्र से। वही अगर किसी का लग्न का कारक ग्रह चंद्रमा है तो उस व्यक्ति को वस्रे की मोती धारण करना चाहिए, और उस मोती के साथ साथ चंद्रवार का व्रत भी करना चाहिए, तथा उसको ब्राह्मणों को उजला वस्तु दान में भी देना चाहिए। अगर वही चंद्रमा आपके प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो उजला वस्तु को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, उसे बहा देना चाहिए, और चंद्रमा के मंत्र का जप कराना चाहिए। उससे चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। मंगल अगर आपका लाभकारक है, लग्न का मालिक है, ये 9 मेष 10 मेष है, या कोई तरह से आपके कुंडली में कारक ग्रह अगर बन जाता है तो उस अवस्था में आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा जो है आपके लिए काफी लाभदायक होगा। लेकिन मंगल अगर आपको प्रतिकूल प्रभाव दिखा रहा है तो आपको मंगलवार के दिन लाल कपड़ा, तांबा का बर्तन, उसके साथ गुड़ आदि वस्तु, मसूर की दाल, इन वस्तुओं को किसी धर्म स्थल में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही गाय को गुड़ भी खिलाना चाहिए, और मंत्र के द्वारा मंगल का जप शांति करना चाहिए। इससे काफी लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध कारक ग्रह है तो आपको पन्ना रत्न का सहयोग लेना चाहिए, पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना में भी 2 तरह का होता है। जैसे खास खास महीने में जन्म लेने वाले को कोलंबियन पन्ना पहनना चाहिए, और जिनका जन्म वो योग्य ज्योतिषी से ही सलाह लेकर के जाम्बिया या अन्य जगह की पन्ना किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए और कोलंबियन पन्ना किनको धारण करना चाहिए, ये सलाह लेना चाहिए। किनको डीप कलर में, गहरे रंग में रत्न अच्छा होगा और किसको हल्के कलर में होगा, इस बात का जो सही जानकार व्यक्ति होगा
वो बताएगा, उसके अनुसार से धारण करना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे कि जिनका जन्म जून महीने में है, जुलाई महीने में है, और आप उनको डीप कलर में, गहरे रंग में पन्ना दे देते हैं तो उनको नहीं सूट करता है, जबकि उनका कारक रत्न पन्ना है, लेकिन उनको सूट नहीं करेगा, उनको वो लाभ नहीं पहुंचाएगा। वही उनको जब कोलंबियन देंगे तो उनको बहुत लाभ देगा। इस तरह से उस व्यक्ति को, साथ ही यदि बुध उनको अनिष्ट पहुंचा रहा है, छठा घर का मालिक है, तीसरा घर का मालिक है, 12वां का मालिक है, और इन्हीं ग्रहों अनिष्ट कर रहा है, तो आप उसको हरा वस्तु जैसे मूंग, हरा सब्जी, हरा कपड़ा, ये सब बुधवार को दान करें, उससे काफी लाभ होगा। इसके बाद बृहस्पति जो है, अगर किसी के कारक हैं और उसके लगने से या उसके कुंडली में कारक अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में पीला पुखराज कम से कम 5.25 रत्ती सोना में गुरुवार के दिन तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में पुखराज अनामिका अंगुली में भी धारण किया जाता है, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को अनामिका में पहनना है और किसको तर्जनी में पहनना। ये कुंडली देखने के बाद योग्य व्यक्ति डिसाइड करता है। बृहस्पति खराब होने पर, बृहस्पति आपको अगर रोग ऋण कारक हो गया है, तो ऐसी अवस्था में गुरुवार के दिन पीला वस्तु आप दान करें और बृहस्पति के मंत्र का जप करावें। इसके साथ साथ शुक्र अगर आपके कुंडली में कारक है, तो आप हीरा धारण करें। आप शुक्र के लिए हीरा पहन सकते हैं, आप ऊपर पहन सकते हैं, आप जरकन पहन सकते हैं, आप इसके साथ साथ वैजंती की माला भी, अगर शुक्र आपका बहुत कारक है तो वैजंती की माला भी आपको खूब सूट करेगा। इस प्रकार से आप शुक्र को अपने अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही शुक्र यदि अनिष्ट कर रहा है तो उजला वस्तु दान करें, जैसे चावल, उजला कपड़ा आदि को दान करके अपने शुक्र को आप अच्छा कर सकते हैं। शनि अगर आपको कारक ग्रह बन गया है, तो ऐसी स्थिति में 2.5 रत्ती से ऊपर अच्छे क्वालिटी की नीलम धारण करना चाहिए। और अगर वो खराब फल दे रहा है तो उसका जप और दान होना चाहिए। इसके साथ साथ राहु ग्रह आपका अगर कारक है तो आप जो है वो गोमेद धारण करें, और राहु अगर प्रतिकूल हो गया है तो राहु का जप और दान होना चाहिए शनिवार के दिन। केतु अगर आपका कारक ग्रह है, कुंडली में लग्न में है, पंचम स्थान में है, 9वें स्थान में है, अगर तो उसके लिए आप अच्छे कैटसाई को धारण करें, लहसुनिया जिसको हिंदी में कहते हैं। और अगर वह केतु की दशा आपका प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो ऐसी अवस्था में आप केतु का दान करें और केतु के लिए जप करावें। इस प्रकार से परमात्मा की प्रार्थना करके अपने जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। आज मैंने आपको 2 विषय पर ज्ञान दिया, चर्चा किया। एक तो मकान पर वास्तु पर, और दूसरा 9 ग्रहों के रत्नों के विषय में बताया। आगे फिर और विषयों पर चर्चा करेंगे।